नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्केप द बुक इंसाइट चैनल पर। आज की बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बताती है कि कैसे हमें जो चाहिए वो मिलेगा बस आपके सोचने भर से, जिसके ऑथर है जोसेफ मर्फी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, क्यों ये इतना पावरफुल होता है और सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे कमांड दे सकते हैं जिससे वो हमारे फेवर में काम करे और हमें जो चाहे वो मिले, चाहे वो एक जॉब हो, चाहे एक सक्सेसफुल करियर हो या मनचाहा लाइफ पार्टनर। तो सबसे पहले समझते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आखिर क्या होता है। हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसके लिए 10% कॉन्शियस माइंड और 90% सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मुझे देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो तो ये कॉन्शियस माइंड की वजह से ही। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, आर्गू करता है और सोच समझकर डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड वो 90% पार्ट है आपके माइंड का जो क्वेश्चन और लॉजिकल बातें तो नहीं करता पर बिलीफ, इमोशंस, हैबिट, इमेजिनेशन, फीलिंग्स को स्टोर करके उसे रिस्पॉन्ड करता है। सीधी साफ बात कहे तो यही पार्ट है आपके माइंड का जो आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल है या एक बड़ी पोजीशन पर रह चुके हैं, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया था कि वो उनके गोल पर काम करे। जिस पोजीशन पर वो आज है वह उन्होंने कई साल पहले ही इमेजिन कर ली थी। तो हमें भी यही करना है। तो पहला चैप्टर है स्टार्ट टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप मानना शुरू कर दो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छा दोस्त है आपका, जिसे आप कुछ भी बताते हो तो वो आपकी बातें सुनता है। आप उनसे अपनी बातें शेयर किया करो ताकि वो आपकी कही हुई बातों पर एक्शन ले सके। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप अलार्म लगाते हो, पर ऐसा करने से अच्छा है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल दो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए लास्ट टाइम जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना था, आपने अलार्म लगाया 5 बजे का और आप जस्ट अलार्म बजने के पहले ही उठ गए। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। मतलब सवेरे जल्दी उठना है क्योंकि आपके लिए वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टास्क आपने सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया था। सबकॉन्शियस माइंड ने ये सारी बातें अच्छे से स्टोर कर ली और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको रिस्पॉन्ड किया। दूसरा चैप्टर है नेवर से एनीथिंग नेगेटिव। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह इतना स्मार्ट नहीं होता। आप उसे जो बोलोगे वो वैसा ही करेगा। इसे लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं होता। आप उसे अच्छी बातें करोगे तो वो वैसे ही रियलिटी में डेवलप करने की कोशिश करेगा। अगर आप नेगेटिव बात करोगे तो आपको कंप्लीटली नेगेटिव कर डालेगा। आपने देखा ही होगा अक्सर लोगों के लाइफ में इतने बड़े प्रॉब्लम्स होते ही नहीं जितने वह उसे दिमाग में बार बार दोहराकर बना देते हैं। नेगेटिविटी की शुरुआत ऐसी ही होती है और वो रियलिटी में कन्वर्ट होकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर डालती है। जबकि यह बात शुरुआती दौर में इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी आपने सोच सोच कर बनाया। तो आगे से अपने दिमाग को मैं यह नहीं कर सकता, मुझे ये जॉब नहीं मिल सकती, वो इंसान मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ऐसी नेगेटिव बातें ना करें। आपको लगता है कि बस आप यह सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं होता। आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे होते हो, उसे कमांड दे रहे होते हो कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा सोचते हो तो बुरा ही होगा। तीसरा चैप्टर है बिलीव इन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब तक आप मानोगे नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तब तक आपके लिए ये काम करेगा भी नहीं। शायद आपको प्लासिबो इफेक्ट पता हो। कुछ पेशेंट को जब नकली दवाई की गोली दी गई और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि यह आपकी बीमारी को खत्म कर देगी, जब डॉक्टर ने पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया तो सच में पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट दिखे। अगर यहाँ पे हम लॉजिक और साइंस के हिसाब से सोचते हैं तो ऐसा पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए, पर डॉक्टर ने पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड को खेलते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि यह गोलियां खाने से उन्हें आराम होगा।
जब पेशेंट को पूरी तरीके से डॉक्टर पे विश्वास हुआ तो रिजल्ट भी उसी तरह के पॉजिटिव आए। सेम चीजें एंशियंट टाइम में भी हुआ करती थी। जब डॉक्टर्स या हकीम नहीं हुआ करते थे तब बाबा लोग पेशेंट को यकीन दिलाते थे कि यह पत्थर, अंगूठी या ताबीज कितनी पावरफुल है। जब पेशेंट इससे कन्विंस हो जाता था और सबकॉन्शियस माइंड को भी कन्विंस कर लेता था तो यह सारी चीज़ों से उसे फायदा होगा, तो रिजल्ट भी अच्छे ही आते थे और पेशेंट अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाता था। चलो ये तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे दे, क्या टेक्निक है इसे एक्टिवेट करने की। पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, चाहे वो अमीर बनना हो, सिंगर बनना हो या मेरे जैसे यूट्यूबर बनना हो, आप सोने के 5 मिनट पहले अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करके अपने माइंड में इमेजिनेशन की ताकत से विजुलाइज करो कि आप सिंगर बन चुके हो, अमीर बन चुके हो या यूट्यूबर बन चुके हो। फिर आपके साथ इस तरीके से कोइंसिडेंस होना चालू हो जाएगा और आपको जो बनना है वो बनने का रास्ता मिल ही जाएगा। दूसरी टेक्निक है राइट ऑल योर वरीज एंड थ्रो टू द डस्टबिन। आप बार बार एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हो और आपकी चिंता बढ़ती जा रही है, तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठो और अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा डिटेल में लिखना चालू कर दो। बाद में इसे डस्टबिन में फेंक दो। आपको ये चीजें सोने से पहले करनी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स दिमाग से निकलकर पेपर पर शिफ्ट हो जाएगी और आपका दिमाग पहले जैसे हैप्पी रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना आसान है पर डेली लिखना मुश्किल। तीसरी टेक्निक है अफर्मेशन। यह एक ऑडियो फॉर्मेट टेक्निक है, जैसे विजुअलाइजेशन एक वीडियो फॉर्मेट टेक्निक है। सुबह मॉर्निंग उठने के बाद आप जो भी विजुअलाइज करते हो उसे एक पेपर पे लिख दो और आप उसे जोर से प्रेजेंट टेंस में बोलना चालू कर दो। जैसे कि अगर आपको हेल्दी बनना है तो आप बोलो कि मैं हेल्दी हूं। अगर आपको अमीर बनना है तो आप बोलो मैं अमीर हूं। चौथी टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। शुक्रगुजार रहे। डोंट बी कंप्लेंट बॉक्स। अक्सर लोगों के पास क्या है इससे ज़्यादा उनके पास क्या नहीं है इसी बात पर फोकस करते रहते हैं और अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास यह चीज़ नहीं है, वो नहीं है। आपके पास जो भी है, जैसे भी लोग हैं, उसके लिए शुक्रगुजार रहे और हर दिन जो भी आपके साथ होता है उसे अप्रिशिएट करें और देखिए कि कैसे जादुई तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। पांचवी टेक्निक है रिमेंबर योर डेथ एवरी डे। हमेशा अपनी मौत को याद रखें। इससे हमेशा आपको अपने डर छोटे लगने लगेंगे। अब आपकी लाइफ बची ही कितनी है? बड़ी मुश्किल से 70, 60, 50 या उससे भी कम हम जी सकते हैं। अगर आप आज मरते हो तो क्या आज आप जो काम कर रहे हो क्या इसी को करना आपको पसंद था? अगर आंसर ना है तो जितना जल्दी हो सके अपने पसंद का काम करें। आपकी डेथ आपको फियरलेस बना देती है। इसके सामने आपकी चिंता, वर्क प्रेशर कुछ भी नहीं है। अपनी दिल की सुने।